हाँ, तो मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ, जैसे आपने मॉड्यूल में क्वेश्चंस देखे होंगे, आपने कहीं कहीं जगह देखा लिखा होगा कि एएमयू लिख रहे हैं, है ना, कहीं कहीं पे लिखा होगा कि ग्राम लिख रहे हैं। तो आप लोग हो सकता है कि इसमें भी कंफ्यूज हो रहे होंगे। मान लो एक क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन तो ऐसा है, 4 ऑप्शन है, 2 सेम ऑप्शन है, 2 डिफरेंट ऑप्शन है, और 2 सेम में भी उन्होंने क्या किया हुआ है, एक जगह यूनिट लगाई हुई है ग्राम और एक जगह लगाई हुई है एएमयू, है ना, ऐसा किया हुआ है ना उन्होंने। यस मैम। हाँ, तो ऐसे वाले केसेस में देखो, तुम्हें ना अपना बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रोंग रखना है, वो ये रखना है कि जहां पे भी उसने एएमयू लिखा हुआ है, इसका मतलब वो ये बोल रहा है या तो वो मास है एक एटम का या है मॉलिक्यूल का। ठीक है, यानी कि जब वो एटॉमिक मास की बात कर रहा है तब आप यूनिट लगा देते हो एएमयू, या मॉलिक्यूलर वेट होगा या मॉलिक्यूलर मास। मास और वेट में केमिस्ट्री में सेम बोल रहा हूँ, राइट, फिजिक्स में डिफरेंट है। ठीक है, एएमयू, समझ रही हो मेरी बात? यस मैम। मैंने आप लोगों को बताया था, जब आप एएमयू को ग्राम में चेंज कर देते हो तो वो किसका मास बन जाता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास बन जाता है। तो जो आप ये पीछे ग्राम लिखा हुआ मिलता है वो जनरली है क्या आप लोगों का, मोलर मास है। वो जनरली मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल होती है। सिंपल जो मास होता है उसको आप ग्राम में लिखते हो, मोलर मास क्योंकि एक मोल के लिखते हो, ठीक है, उसके केस में आप ग्राम पर मोल लगाते हो। आपका जो एवोगैड्रो नंबर होता है बच्चे 6.022 इंटू 10 की पावर 23, वो क्या होता है, पर मोल में होता है। ये मैंने क्यों बताया आप लोगों को, थोड़ा हेल्प करेगा आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने में। और दूसरा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो ना ट्राई करा करो यूनिट साथ लेके चलो, ट्राई करा करो यूनिट साथ लेके चला करो। अभी आपको ऐसा क्वेश्चन भी मिला होगा मॉलिक्यूलर जिसमें आपको वेट या मास निकालना है, आंसर उसका एएमयू में दे रखा होगा। हो सकता है कि आप सोचो कि मैम क्या बोलते हैं, ये तो ग्राम क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात? तो वो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के मास की बात कर रहा होगा। अगर वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, वहां पे ऑटोमेटिकली आपको ग्राम लिखा हुआ मिलेगा। समझ रहे हो? अगर जहां पे ग्राम लिखा हुआ है मतलब समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, कितने मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। हाँ, एएमयू की जगह कहीं पे आपको यूनिफाइड मास भी लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे देखो यहाँ पे भी यू लिखा हुआ है, तो आज के टाइम में एएमयू की जगह यू भी लिखते हैं, यूनिफाइड मास, दोनों चलेंगे, दोनों को आप साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी तक तो एज सच कोई और यूनिट का पंगा नहीं आया आप लोगों के लिए, बोलो। नो मैम। नो मैम। अच्छा, लक्ष्य आप यही मैम, पूछ रहे थे क्या? हाँ बोलो। मैम एक क्वेश्चन था मैम, उसमें मॉड्यूल में एक क्वेश्चन था, हाँ उसमें ग्राम मोलिकुलर वेट बोला था और उसमें हाँ यूनिट ग्राम लगाई थी। हाँ हाँ, सही 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 सही, याद दिलवा दिया मेरे को। वैसे ही मैंने बताया था क्लास में। इतना हो गया क्लियर, इसको मैं इरेज कर दूं? यस मैम। ठीक है, ओके। लक्ष्य ने मैंने शायद आप लोगों को कल या परसों न्यूमेरिकल कराया था जहां पे ग्राम एटम लिखा हुआ था बच्चे। ग्राम एटॉमिक मास ले लो, या आप ले सकते हो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये कहीं पे लिखा हुआ भी मिलेगा आपको, जैसे अभी लक्ष्य ने बोला। यस मैम। यानी कि इसका मतलब क्या है, ग्राम एटम लिखा हो या ग्राम एटॉमिक मास, वो बोलना चाह रहा है कि वो किसका है, किसके इक्वल है, 1 मोल ऑफ एटम। 1 मोल ऑफ एटम। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब तुम्हें जब भी ये लिखा मिल जाए, आंख बंद करके इसको क्या कंसिडर कर लेना, 1 मोल, और इसको भी 1 मोल। अब गलती नहीं हो। तो मैम इसकी यूनिट ग्राम हो जाएगी फिर? जी जी, यस, हाँ जी। ओके मैम। अभी क्लियर हो गया? यस मैम। चलो करके Yes, देखना क्वेश्चन, कल संडे है, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कम से कम 30 to 35 तो क्वेश्चन कर ही सकते हो ना, इतना तो तुम लोगों को टारगेट दे ही सकती हो ना। यस मैम। पहले कौन से क्वेश्चन करोगे, करना तो शुरू से चालू करना,
लेकिन मान लो जैसे बीच में जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उसको उसी टाइम फोटो क्लिक करना, पहले खुद ट्राई करना, पहले खुद से ट्राई करना कि तुम क्या अप्रोच कर रहे हो, कैसे अप्रोच कर रहे हो क्वेश्चन को। फिर भी नहीं हो रहा है, 5 मिनट मत्था मारने के बाद भी वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, फोटो क्लिक करो, ग्रुप में भेजो, कोई बच्चा बताएगा, नहीं तो जैसे ही मैं मैसेज सीन करूंगी मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, तो पहले अपने करना, देखना कि कितना हो पा रहा है। ठीक है, चलो ओके। हो जाएगा, चलो। अभी मैं आप लोगों के साथ बेसिकली, कल मैंने आप लोगों को क्या बता दिया था, सारे जितने भी लो थे वो सारे मैंने आप लोगों के साथ सॉरी कल मैंने आप लोगों को सारे लो ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है एक्सप्लेन कर दिए थे। कौन कौन से वो लो ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे, क्या तुम चैट बॉक्स में बता सकते हो मेरे को? 28 स्टूडेंट्स जितने भी ज्वाइन किए हो आज। आकांक्षा, 2 आकांक्षा है यहाँ पे, एक आकांक्षा तो मेरी क्लास में रहती है, आकांक्षा प्रजापति। बच्चे आपका फर्स्ट लेक्चर है क्या आज? मैं तो डेली रहती हूँ। ओके, ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं है ना जो मेरी क्लास में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर मेरे को थोड़ा उसको अलग से बेटा गाइड करना पड़ेगा कि कैसे चीजों को पढ़ना है आप लोगों को। मैं फर्स्ट टाइम से ही हूँ डेली क्लासेस। ओके, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वेरी गुड। लो ऑफ कांस्टेंट और लो ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लो ऑफ और मल्टीपल प्रोपोर्शन, और क्या बताया था लास्ट? क्या था? वैल्यू सेक लो था। ठीक है, लो ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन था, जिसमें आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम सी आ रही थी, बट आई होप कि हो गया होगा, वो क्लियर हो गया था ना ये? यस मैम। ठीक है, ओके। तो ये वाले हमने लो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद एक लो और आया था बीच में, एवोगैड्रो लो, है ना? ये मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था कल जाते जाते कि एक एवोगैड्रो लो आया था, उसने ये बोला था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल दो या सेम नंबर ऑफ मोल्स बोल दो। तुम बेटा एवोगैड्रो लो में ये बोल सकते हो कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, जितने मोल्स होंगे उतना ही वॉल्यूम होगा। या सिंपल अगर मैं ये बोलूं, जितना मोलर रेशियो होगा उतना ही वॉल्यूम का भी रेशियो होगा। तो ये जो है एवोगैड्रो लो ने अपने बात कही थी। ठीक है, अब आगे चलूं मैं। तो आज बेसिकली मुझे आप लोगों को स्टार्ट करवाना था बच्चे, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन कर लिया था, है ना? मैंने आप लोगों को बोला था एटॉमिक मास आप एएमयू में देखते हो, है ना? और एएमयू फिर हम क्या देखते हैं, एएमयू क्या था? वो पिज्जा का एक छोटा सा स्लाइस था, राइट? और हम क्या कर रहे थे, हर एक एटम ला रहे थे और देख रहे थे कि कौन सा एटम उस पिज्जा के स्लाइस से कितना टाइम्स हैवियर है। हमने ऐसे ऐसे करके सबके एटम का मास निकाल लिया था इन टर्म्स ऑफ एएमयू। ठीक है, ये कर लिया था। फिर मैंने आप लोगों को एक छोटी सी बात ये बोली थी कि एटॉमिक मास जो हम कैसे निकालते हैं। बेसिकली जो आप क्लोरीन का 35.5 देखते हो एएमयू, वो एक्चुअल उसका एक्चुअल मास नहीं है ना? वो क्या है? उसका एवरेज मास है ना? जितने भी आपके आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, उन सबको लेके निकाला गया है उसका एटॉमिक मास। ठीक है, तो वही आज हमें सीखना है कि अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो हम उसका कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप बच्चा एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे जो मैं आप लोगों को आज लिखवा रही हूँ। लिखो, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिखेंगे सारे के सारे, फिर मैं आपको समझाती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे पर्टिकुलर क्वेश्चन को। मास ऑफ आइसोटोप, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप लिखो सारे के सारे, इंपॉर्टेंट है, आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं पेपर में, नीट में। इनटू परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, यू नो ना अबंडेंस का मतलब क्या होता है, जो नेचर में जितना पाया जाता है वो, है ना? प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप इनटू उसका परसेंटेज ऑफ अबंडेंस। ठीक है, डिवाइड में 100 कर दोगे। अगर मान लो हो सकता है कि आपको 3 आइसोटोप दे रखे हो, तो प्लस मास ऑफ थर्ड आइसोटोप एंड इनटू उसका परसेंटेज ऑफ अबंडेंस डिवाइड बाय 100। ये मैंने 2 के लिए लेके चले। तो अगर आप आपने पास में क्या लिखा है? क्या हुआ बच्चा?
मैम आपने लास्ट में क्या लिखा है? इनटू परसेंटेज ऑफ। अबंडेंस, अबंडेंस नहीं दिख रहा है क्या? उसको थोड़ा क्लियर लिखूं क्या? यस मैम, क्लियर लिख दो। लो बेटा, और तुम्हें पता है ना तुम्हारा नेक्स्ट वीक जो है टेस्ट होगा, 23 अप्रैल को तुम्हारा पहला टेस्ट होगा, ठीक है? चलो, अब मैम ये कैसे फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है थोड़ा आप बताओगे क्या? जैसे बच्चे देखो, क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन के तुम्हारे पास दो आइसोटोप है। कौन कौन से बच्चे? एक तुम्हारे पास क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37, राइट? आइसोटोप का मतलब सबको पता है, मास नंबर डिफरेंट होगा तुम्हारा, एटॉमिक नंबर सेम होगा। उसका जो रेशियो दिया हुआ है ना, इस रेशियो को थोड़ा चेंज करो, गलत लिखा हुआ है ये। 75 रेशियो 25 रेशियो में है ना? जो आपका क्लोरीन 35 और 37 का आइसोटोप है वो कितने रेशियो में है? 75:25 रेशियो में है, ठीक है? अगर क्लोरीन 35 75% है तो 37 क्लोरीन क्या होगा? 25% होगा, राइट? अगर मान लो आपको इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले को यूज करके आप इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे। इस फॉर्मूले पे अप्लाई करें। अब ये देखो, जैसे मैंने लिखा हुआ है सबसे पहले बच्चे मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, तो आप मुझे बता पाओगे क्लोरीन के फर्स्ट आइसोटोप का मास कितना है? जितना भी दिया हो यहाँ पे कितना है? 35। और उसका परसेंटेज ऑफ अबंडेंस कितना है बच्चा? 75। 75 प्लस सेकेंड आइसोटोप का मास बताइए मेरे को। 37 उसका परसेंटेज है 25 डिवाइड बाय 100। अब फटाफट से अपना कैलकुलेटर यूज करो एंड मुझे ये बताओ कि इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना आया। कैलकुलेट करो। अभी तो तुम लोग कैलकुलेटर यूज कर लो, लेकिन वैसे अगर तुम कैलकुलेशन करो तो 35.5 35.5। और इसके पीछे यूनिट क्या लगाऊं? ग्राम लगाऊं या यूनिफाइड मास या एएमयू लगाऊं? AMU या आप यूनिफाइड मास भी लगा सकते हैं। तो यानी कि जो आपका आइसोटोप का जो आपका बेसिकली क्लोरीन का जो मास निकल के आता है 35.5, वो कैसे निकल के आता है? एवरेज लेके। किसका एवरेज लेके? 35 वाले आइसोटोप का और 37 वाले आइसोटोप का एवरेज लेके जो है आपका उसका एक्चुअल मास आता है। क्लियर हो गया ये? जल्दी बताओ, क्योंकि अगर ये क्लियर हो गया फिर मैं क्वेश्चन आप लोगों से एक करवाऊंगी, ठीक है? सिंपल था, आप लोगों को ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है? अगर आप PYQs देखेंगे बच्चे इसके मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर के, तो आपको उसमें 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे इस वाले टॉपिक से। सब में यही फॉर्मूला लगेगा, कुछ इसमें अलग सा नहीं बताना है मुझे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए ये वाला फॉर्मूला लगा के आ जाना, खत्म। एक तो ये टाइप बनता है इससे। एक दूसरा टाइप बनता है, हो सकता है मान लो एग्जामिनर आपको एवरेज एटॉमिक मास दे के रखे, राइट? मास दे के रखे आइसोटोप्स का, आपको अबंडेंस निकालनी है कि नेचर में उसकी अबंडेंस कितने रेशियो में है, ये निकालनी है। सेकंड टाइप का ये बनता है क्वेश्चन, राइट? तो पहले टाइप का तो ये होता है सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, सेकंड टाइप का बच्चा ये क्वेश्चन बनता है। सबको दिख रहा है क्या ये क्वेश्चन? 29 स्टूडेंट। सिमरन आज लेट हो गई बेटा। यस मैम, दिख रहा है। यस मैम, नेटवर्क इशू था, वो ज्वाइन नहीं हो रहा था, वाईफाई नहीं था। तो सिमरन एक बार आप फटाफट देख लो, एवरेज एटॉमिक मास को निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है? फर्स्ट आइसोटोप का मास इनटू उसकी परसेंटेज ऑफ अबंडेंस प्लस सेकंड आइसोटोप का मास इनटू उसकी अबंडेंस। अबंडेंस मतलब कितना वो नेचर में पाया जाता है, राइट? डिवाइड बाय 100, ठीक है? ऐसे ये तो मैंने 2 के लिए निकाला, अगर मान लो 3 दे रखे हो तो तीसरा वाला भी ऐड कर दो कि डिवाइड आप 100 से करेंगे। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। जैसे अब मैं ये निकाल के दिखा रहा हूँ, अब देखो इन्होंने देखो क्या लिखा है, एवरेज मोलर मास लिख दिया। आप देख पा रहे हो? मोलर मास लिखते ही यूनिट भी चेंज। कैन यू सी दैट? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजों को पकड़ना है, ठीक है? तो एवरेज मोलर मास इसने कितना दे दिया बच्चा? 35.5 ग्राम पर मोल, ठीक है जी, दे दिया तो ले लेते हैं। द रेशियो ऑफ क्लोरीन 35 to 37 इन नेचुरली अकरिंग क्लोरीन इज क्लोज टू। अब देखो उसने क्या पूछ लिया? रेशियो पूछ लिया, है ना? मतलब वो abundance, हाँ 3:1 नहीं आएगा, लेकिन निकालना कैसे इसका तो हमें याद रहता है। मान लो वो किसी और का पूछना चाहे तो हम कैसे निकालेंगे? वही सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 35.5 मास ऑफ, बोलो जल्दी, फर्स्ट आइसोटोप इनटू
परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, अबंडेंस। सिर्फ मैं परसेंटेज लिख रही हूँ यहाँ पे, समझ जाना, ठीक है, प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप इनटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब हमें अबंडेंस तो निकालनी है, तो मैं क्या मान के चलूं कि अगर मैं बात करूं अबंडेंस की दोनों की, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, तो दोनों की अबंडेंस मिला के कितनी होनी चाहिए? 100%। यस मैम। तो मैं क्या करती हूँ, एक की मान लेती हूँ x, अगर दोनों की सपोज x प्लस वाई 100 है, तो मैं एक काम करती हूँ, एक की x मान लेती हूँ और एक की क्या मान लेती हूँ, y, और y को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 माइनस x। बोलो हाँ या ना? यस मैम। चलेगा? Yes, सही ma'am. चल रहा है? चलो, तो अब देखो, फर्स्ट आइसोटोप का मास कितना है, 35, इंटू उसकी परसेंटेज ऑफ अबंडेंस x लेके चल रही हूँ, प्लस 37 इंटू 100 माइनस x डिवाइड बाय 100। क्या आप लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं? x की Yes, वैल्यू ma'am. निकाल लो, y की Yes, वैल्यू ma'am. निकाल लो, आंसर आ जाएगा 3:1। देख लो करके, आ रहा है क्या? Yes, ma'am. सबका आ रहा है? बताना एक बार मेरे को, जिसका नहीं आ रहा। इजी है, बिल्कुल इजी है, फ्री के 4 नंबर है अगर ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ गया तो, ठीक है, सबसे इजी है। यहाँ पे तो कुछ मोल कंसेप्ट भी नहीं लग रहा है, ठीक है। आज स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्यादा कैसे हैं? कल तो 26 के आसपास थे, है ना। रेगुलर रहोगे तो बच्चे अच्छा रहेगा, ठीक है। हो गया? चलूं? आवाज आ रही है मेरी या गायब हो गई मेरी आवाज? मैम अभी क्वेश्चन ट्राई। आ रही है सर। अच्छा गौरव बेटा, लेट आते हो तुम लोग। मैम वो मैं बाहर कहीं चले गया था। अच्छा, तुम्हारा दोस्त नहीं आ रहा? मैम बताया था ना वो अभी घूमने गया है। अच्छा, अभी आया नहीं ना? क्या नाम है उसका? नितेश? मैम रजत। रजत? अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो, हो ही गया होगा, निकल गया होगा, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। यस मैम, आ गया। चलो, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। क्या बोलता है मॉलिक्यूलर मास? छोड़ो, जो ये बोलता है ना, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम सिंपल, हमें कोई डेफिनेशन पेपर में नहीं पूछने वाला है मॉलिक्यूलर मास। हमें ये पता है, मैम ने बताया था, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इतना, खत्म, है ना। अच्छा, अगर तुम्हें किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकालें तो कैसे करते हो? अगर आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ होता है, उसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं, सबके मास को ऐड करके उसका क्या निकाल लेते हो आप? मॉलिक्यूलर मास निकालते हो। एक्चुअल में वो भी क्या होता है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो वही वो बोल रहा है कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड कैन बी कैलकुलेट बाय एडिंग द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एटम्स। सिंपल है। कुछ ऐसा समझने जैसा है क्या इसमें? नहीं है मैम, बोलो। यस मैम, क्लियर है सब कुछ। ठीक है, बढ़िया, ऐसे बोलते रहा करो, फिर तो मैं थोड़ा सा सही रहेगा, मुझे भी सही लगेगा। जैसे इसमें सिंपल देखो क्या लिखा हुआ है, H2। H2 का तो मैम पता ही है, ठीक है, इन्होंने निकाल के दिया। ये क्या है? एग्जैक्ट लिया हुआ है, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, हम बोलते हैं कि H2 का कितना है, 2 ग्राम ही है ना। तो आपको वही लिखना है आगे जाके भी, ठीक है। जैसे इसमें पूछा हुआ है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का कैसे निकालोगे? सबके एटम, जितने भी एटम्स है, सबका मास ऐड कर दोगे। आप लोगों को दिख रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं? 6 है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 12 से। यस मैम। हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऐसे ही 6 ऑक्सीजन है इंटू 16, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 180। यूनिट क्या लगाऊं? यू लगाऊंगी, क्योंकि बात क्या हो रही है? मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का। इज दैट क्लियर? यस मैम। जब आप 10th में होते हो, तो टीचर आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस करवाती है इन सब की, कि भाई मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, आगे काम आएगा। तो आई होप कि आप लोग बहुत सारे मॉलिक्यूलर मास निकाल के आए होंगे, HNO3 का, H2SO4 का, पता नहीं किस किस का निकाल के आए होंगे, है ना। यस मैम। ठीक है, नहीं निकाल के आए तो अभी निकाल लेना। अच्छा, मैंने आप लोगों को वो बोला था कि टेबल लर्न कर लेना, तो कर ली थी क्या, जो आपके 10th में थी मास की, कि कार्बन का इतना Yes, होता है, ma'am. हाइड्रोजन ऑक्सीजन का? Yes, ma'am. जिसने नहीं की वो Yes, कर ma'am. लेना। ओके, फिर क्वेश्चन आ गए बेटा, क्वेश्चन आ गए। ओके, रेडी हो? यस मैम। डर Yes, तो नहीं ma'am. रहे?
और सारे क्वेश्चंस कहाँ आए हुए हैं एक बार देखना जरा। ये नीट 2014 में, 2020 में, 2018 में। अब तुम्हें लेवल दिखाती हूँ नीट में क्वेश्चन का कैसे आता है 2016 का। चलो 1 बाय 1 शुरू करें। तो आप ऊपर वाले को एक बार, ऊपर वाले को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, बाकी आप तीनों कर सकते हैं, ठीक है। जैसा सेकंड वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चे, देखना इधर, अपनी नोटबुक निकाल लो सारे, बिना नोटबुक पेन के मेरी क्लास में नहीं बैठेगा कोई, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। 4 ऑप्शन है। 1 ग्राम सिल्वर में कितने एटम होंगे, 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम होंगे, 1 ग्राम O2 के मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, 1 ग्राम लिथियम के उसमें लिथियम एटम 1 ग्राम लिथियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। यू हैव टू टेल दैट, ठीक है। फिर आपको बताना है कि किसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम होंगे। तो जल्दी से फटाक से शुरू करो और हैंड रेस करो। दक्ष ने तो भाई कर भी लिया, बहुत बढ़िया, बड़ी जल्दी कर लिया तुम लोगों ने तो, सही है। इतना ही स्पीड होना चाहिए तुम्हारे नीट के एग्जाम में भी, समझ रहे हो। जैसा अभी करके दिखाया ना तुमने, कुछ सेकंड्स में ही कर दिया तुम लोगों ने। और देखो ये अभी 2 साल पहले ही आया है क्वेश्चन। ओके 4 बच्चों ने हैंड रेस कर लिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डी आ रहा है सबका? यस मैम। सिंपल है ना, देखो बहुत सिंपल है, ठीक है। मुझे पता है क्या लगाओगे, मैजिकल फॉर्मूला लगाओ तो चलेगा, नहीं तो ये तो वैसे भी दिख रहा होगा सबको, क्योंकि रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी वैल्यू कम होती जाएगी, राइट। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 1 ग्राम सिल्वर, आपको पता है 108 ग्राम में एवोगैड्रो कितने नंबर ऑफ एटम होंगे सिल्वर के, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम, क्योंकि एजी क्या है, एटम ही है। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, Na/108। ऐसे मैग्नीशियम में कितने होंगे बच्चे, Na/24। 1 ग्राम ऑफ O2 में कितने होंगे, Na/16 Na/16 होंगे पक्का, क्योंकि 32 ग्राम में बच्चे ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 × Na है ना। यस मैम। करी ये वाली चीज किसी ने करी थी? यस मैम मैंने करी। यस मैम। है ना। 32 ग्राम में 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 हैं। एटम्स कितने हैं, 2 × 2 आएगा ना, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, वो तो वैसे भी कम ही हो जाएगा, 2 × Na, फिर भी क्या आएगा, Na/16 ही आएगा, राइट। और जबकि लिथियम में क्या आएगा, Na/7 आएगा। तो कौन जीत गया, लिथियम। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। बहुत बढ़िया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे बच्चे, इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। अब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि पानी के मॉलिक्यूल्स किसमें मैक्सिमम होंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी अच्छा क्वेश्चन है जो ये नीट 2018 में आप लोगों से पूछा गया है। करोगे ट्राई, करो। ध्यान रखना बेटा, मॉलिक्यूल दे रखा है, एटम्स दिया हुआ है, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे अभी स्टिल ऐसा लग रहा है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को अच्छे से करना आप लोग को, ठीक है। ओके मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग कहाँ फंस रहे हो। सिमरन का हो गया है, ओके। दक्ष का आंसर आ रहा है सी, ओके। सबका सी आ रहा है क्या? एक बार जिन्होंने हैंड रेस किया है एक बार आंसर लिखना बच्चे चैट बॉक्स में। मैम सी ही आ रहा है। सीई आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। मैम सी आ रहा है। तुम लोगों का तो मोल कंसेप्ट क्लियर है, फिर डर क्यों लग रहा है? लक्ष्य हुआ नहीं क्या बेटा तेरा? मैम मैं सोच रहा हूँ, थोड़ा कर रहा हूँ। हाँ सोचो सोचो। बाकी का नाम लूं, गौरव, आदित्य, अंशिका, अर्चना, मंतशा, आयुष, शिंकी, दक्ष का हो गया, गीतिका का भी हो गया, जेसिका,
ज्योति, खुशबू, कृष्णा, लुनेश, महक, मानसी, एमडी, हुस्नवाज, निधि, मीनाक्षी, निष्ठा, प्रियंका, रिया, सृष्टि। 2 सृष्टि है यहाँ पे। और एक कौन रह गया स्टूडेंट जिसका नाम नहीं लिया? सिमरन एंड यश। ठीक है। निधि आपका फर्स्ट टाइम है बच्चे यहाँ पे, मतलब No. फर्स्ट क्लास है? नो मैम। अच्छा फिर ठीक है। नहीं, निधि तो आती है मेरी क्लास में। चलो करवाऊं मैं, इसको इरेज कर दूं ना। देखो बच्चे, पहला हम ना इसको देखते हैं, बी वाले ऑप्शन को देखते हैं। ये तो सिंपल है, कर लोगे ना, वही मैजिकल फॉर्मूला लगा के कर लोगे ना कि 18 ग्राम में पानी के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? इतने बोलो ना, जल्दी बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अच्छा जी, तो 0.18 ग्राम में कितने होंगे मैम? ये तो कर देंगे हम, Na/18 इंटू 0.18, यानी कि कितना हो जाएगा? 0.01 Na। यहाँ पे लिख दूं? किसी को इसमें डाउट? No, ma'am. No, ma'am. हाँ, झूठे का नो मैम मत बोलना, सच्ची वाला नो मैम बोलना। चलो आगे आओ। ये क्या है? 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि एसटीपी कंडीशन दी हुई है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वाली कंडीशन दी हुई है ना आप लोगों को। Yes, ma'am. ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ क्या होगा? वाटर वेपर्स की बात हो रही है, यानी कि पानी की बात हो रही है देखा जाए तो। ठीक है, तो वैसे ही करोगे, वही मैजिकल फॉर्मूला लगा लो तुम लोग, या सिंपल ऐसे यूनिटरी मेथड से भी जैसे मैंने बोला है वैसे भी कर सकते हो। तो क्या लिखोगे कि मैम 22.4 लीटर में तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के? जल्दी बताओ। 6.02. या एक काम करती हूँ, अगर तुम्हें ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है ना, मैं वही मैजिकल फॉर्मूला लगा लेती हूँ। ठीक है। गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। गिवन नंबर ऑफ वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 0.00224 डिवाइड बाय एसटीपी पे कितना है? अभी हो जाएगा क्या? अगर ऐसा वैसा नहीं समझ में आता है तो कर लोगे इसको सोल्व? Yes, ma'am. कितना आया इसको सोल्व करने पे बताना। 10⁻⁻⁵. नहीं नहीं, पूरे को सोल्व करने पे, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के कितने आ रहे हैं सी ऑप्शन में? कर लिया ना तुम लोगों ने? 6-7 बच्चों ने हैंड रेस किया। सी ऑप्शन तुम लोगों ने मुझे बताया। दक्ष कितना आ रहा है सी? लक्ष्य कितना आ रहा है सी? मैम Na/10,000। अच्छा, 10 की पावर -3 आ रहा है क्या? सबका यही आ रहा है क्या? मेरा -5 आ रहा था. मैम 4 आएगा, -4। फिर इसमें 10 मैक्सिमम कहाँ से हो -4। जाएंगे जो तुम ये सी? मैम 4 होगा, -4। अच्छा चलो ठीक है, कुछ भी होगा, माइनस में आ रहा है ना तुम्हारा, और तुम मैम बोल मेरा रहे हो। ए ऑप्शन आ रहा था आंसर। मेरा बी मैम ऑप्शन आ बी रहा था आ रहा था आंसर. मैम। अच्छा बी आ रहा ठीक था। है ठीक है, फिर बोलो ना जो सबका आ रहा है, क्योंकि मुझे भी आंसर नहीं पता, मैं तो अभी निकालूंगी तुम लोगों के आगे ना। ठीक है अब मेरा बी आया था. ठीक है, Yes, कोई sir. बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 10⁻³ मोल ऑफ वाटर, ये भी निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? 1 मोल में इतने हैं, कितने मॉलिक्यूल है पानी के? और Avogadro number. पावर -3 में कितने हो जाएंगे? इतने हो जाएंगे। यस मैम. चलो ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला कैसे करना है। फर्स्ट वाले में थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। अगर तुमने यहाँ पे ये लगा दिया कि 22.4 लीटर में इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 18 मिलीलीटर को लीटर में चेंज करके तुमने ये लिख दिया, तो लगेगा काटा। अगर तुमने ऐसा किया है तो, किया है तो नहीं करना था। ये देखो यहाँ पे एसटीपी नहीं लिखा हुआ है। मैंने आप लोगों को बोला था ना, जब तक एसटीपी ना लिखा हो तो नहीं मानोगे। 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इस केस में हमें ना इस वॉल्यूम को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये पता है जो डेंसिटी होती है पानी की वो कितनी होती है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। यस मैम। ठीक है, और हमें पता है डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है।
यानी कि क्या मैं ऐसे लिख दूं, यानी कि मैं ये बोलना चाह रही हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, राइट? बोलो। अब Yes. डेंसिटी क्या है, Yes, ma'am. पर ml है और वॉल्यूम क्या है 18 ml है, तो ml से ml गया, मास कितना आ गया 18 ग्राम। बोलो हाँ या ना, वाटर के लिए आ गया। Yes, ma'am. तो अब निकाल लो, तो 18 ग्राम वाटर में कितने एवोगैड्रो, कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे? 18 into Avogadro number. ठीक है, 18 ग्राम में वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.022। बोलो मेरे साथ, 6.022। 6.022 10 raised to 10 to power power 23. 23. तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा फिर इसका? A. ए। कैसा क्वेश्चन था? अच्छा क्वेश्चन था, इसको लिखो अपनी Yes, नोटबुक ma'am. में। जो ये वाली चीज मैंने करके दिखाई है एक्स्ट्रा, इसको लिखो। मैम ये फिक्स है कि 1 ग्राम 1 ml ही होगा। हाँ, वाटर के केस में, बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। ये बहुत जगह काम आएगा, इसलिए बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है। मैम हर उसके लिए अलग होती है डेंसिटी। हाँ, हर सॉल्वेंट के लिए बेटा अलग होगी डेंसिटी। ओके। ठीक है, चलो, अच्छा था ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें क्या? ये वाला क्वेश्चन, Yes, ma'am. ठीक है, आपको दिया हुआ है बच्चे, ये और भी इजी है, कर लोगे आराम से। ये आई थिंक दक्ष ने भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था। ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत पॉपुलर है, पूछो क्यों? क्योंकि नीट में भी आता है, जेई में भी आता है, तो दोनों जगह आता है, तो मतलब इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। तो वो ये बोल रहा है कि मान लो दो एलिमेंट है एक्स और वाई, और वो आपस में कंबाइन होके दो कंपाउंड बना रहा है, XY2 और X3Y2। समझ गए? बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। फिर वो ये बोल रहा है कि when 0.1 मोल ऑफ XY2 वेट, मतलब XY2 का 0.1 मोल है, जिसका मास कितना है 10 ग्राम है। X3Y2 का मोल है 0.05 लिया उसने, जिसका जो मास है वो कितना है 9 ग्राम है, राइट? तुम्हें क्या बताना है? एटॉमिक वेट बताना है एक्स और वाई का। ठीक है, तुम्हें क्या बताना है? एक्स और वाई का। तो हो जाएगा, ये तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन को पहले ये बताओ समझ में आया या नहीं आया, फिर ही हम कर सकते हैं, अदरवाइज बिना समझे क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैम नहीं आया। समझ में तो आ गया। समझ नहीं आया क्वेश्चन। मुझे नहीं आया. अच्छा चलो, एक बार बताओ। हाँ इधर देखो, आओ देखो, XY2 है, राइट? इसके मोल कितने दिए हुए हैं? 0.1 मोल। और इसका कितना भारी है ये? 10 ग्राम। क्या यहाँ से मैं वो निकाल सकती हूँ, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकती हूँ? Yes, ma'am. ठीक है, मोलर मास हम बोलते हैं, ठीक है, 0.1 मोल। या एक काम करो, ऐसे करो, अभी तुम सीख रहे हो। नंबर ऑफ मोल क्या होगा? गिवन मास बाय मोलर मास, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, गिवन मास कितना है? 10 ग्राम, और मोल इतना है, तो कैसे निकालोगे? 10 बाय 0.1, बोलो कितना आ गया? 100 ग्राम पर मोल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसका आया ये? किसका आया ये? XY2 का। अरे S. म्यूट कर लो बेटा आदित्य। ठीक है, XY2 का आया। ऐसे ही तुम X3Y2 का निकाल सकते हो, Yes, ma'am. निकालो और मुझे बताओ कितना। 45. ये आ रहा है। 45. 25, 45. 45 आ रहा है? 180 आ रहा है। 180 आ रहा होगा बेटा, 45 कैसे आया सिमरन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितना आ रहा है X3Y2 का? 180, राइट? Yes, ma'am. चलो, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको इरेज कर रही हूँ सबको। देखना इधर, बहुत इजी है, 100 ग्राम पर मोल आया। अब मुझे ये बताओ, इन्होंने पूछा क्या है कि एक्स और वाई का आपको मास बताना है, यही पूछा उसने। तो यानी कि x प्लस 2y का कितना आया है मेरे पास मास? 100 ग्राम पर मोल, हाँ या ना? जल्दी बताओ। Yes, ma'am. और Yes, ma'am. ऐसे ही 3x प्लस 2y का मेरे पास कितना आया है? 180 आया है। अब मैं क्या करूं, दोनों को माइनस कर दूं, जो आप मैथ्स में इक्वेशन पढ़ के आए थे 10th क्लास में, ऐसा करके आए थे ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. माइनस कर दूं तो होगा क्या? 2y से 2y गया,
Yes, ma'am. x में से 3x गया -2x और 100 में से 180 गया -80, यानी कि x की वैल्यू आ गई बच्चे 80। 40 मैम x की वैल्यू 40 होगी। 40 मैम बी ऑप्शन होगा नहीं, देखो तुम एक सेकंड सॉरी 2x हो गया ना, तो क्या होगा 40 सॉरी, ठीक है। y का क्या हो जाएगा 40 प्लस 2 100, यानी कि 2y इज इक्वल टू 60, y आ जाएगा तुम्हारा 30। तो यानी कि x और y की वैल्यू क्या आ गई तुम लोगों के पास, ऑप्शन नंबर ए 40 और 30। 40 और 60 किसका आ रहा है भाई? कोई ऐसा भी है जिसका बी ऑप्शन आ रहा है 60 40? मैम मेरा आ रहा था। क्या किया था तुमने? मैं वो गलत ले लिया था, अब सही आ रहा है, अब समझ गया। दक्ष तुमने एक ऐसा आई थिंक क्वेश्चन पूछा था बेटा, हो गया क्लियर अभी? दक्ष बोलता ही नहीं है। चलो ठीक है, तुम सबका भी क्लियर हो गया ये कैसे किया मैंने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें रट्टा मारने जैसा कुछ भी नहीं है, रट्टा मत मारना इस क्वेश्चन को, कुछ था ही नहीं रट्टा मारने का। क्योंकि अगर वो इंडिविजुअली पूछ रहा है एक्स और वाई का, तो हमें इसको ऐसे करके तो लिखना पड़ेगा ना। अगर आपको इंडिविजुअली निकालना है तो दो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, माइनस या ऐड करके ही एक्स और वाई का इंडिविजुअली मास निकलेगा, ऐसे तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों तो कंपाउंड बने हुए हैं। ठीक है, चलो अच्छा हो गए सारे क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करें क्या, देखना एक बार जल्दी। वो बोल रहा है इक्वल मास ऑफ H2O2 एंड मीथेन, फिर बोल रही हूँ इक्वल मास ऑफ H2O2 एंड मीथेन हैव बीन टेकन इन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V। ठीक है, इनका जो ये जो गैसेस हैं, ठीक है, एक कंटेनर में ली हुई है, ठीक है, जिनका वो बोल रहे हैं वॉल्यूम V है, एट टेम्परेचर इतना 27 डिग्री सेल्सियस पे है, इन आइडेंटिकल कंडीशन सेम रहेगी। तो वो बोल रहे हैं कि H2O2 और मीथेन का वॉल्यूम का रेशो बता दो। क्या बोल रहा है वो, द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैसेस H2O2 मीथेन वुड बी। तो बेसिकली ये कौन सा लो है तुम लोगों का, एवोगैड्रो लो है। उसने क्या बोला था एवोगैड्रो लो ने 16 होता है, आयु 16 होता है, ठीक है। एवोगैड्रो ने क्या बोला था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अगर मान लो मैं किसी तरह नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि अगर मैं मोलर रेशियो निकाल दूं, क्या वॉल्यूम का भी वही रेशियो होगा? Yes, ma'am. तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, कैसे निकालोगे, गिवन मास बाय मोलर मास। निकाल के दिखाते तुम लोगों को, ये 2014 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ये देखो, जैसे अगर मैं मान लो H2 का निकालू नंबर ऑफ मोल्स, तो कैसे निकालूंगी, गिवन मास मुझे नहीं पता है तो अपनी मैं तरफ से x लिख देती हूँ, मोलर मास इसका 2 होता है, ठीक है। O2 का कैसे निकालूंगी, गिवन मास बाय मोलर मास मुझे नहीं पता है, मैं 32 लिखूंगी, राइट। मीथेन का गिवन मास बाय मोलर मास मुझे नहीं पता कि मास कितना है, इनका रेशियो ले लो बेटा। ठीक है, 1/2 कर दो, रेशियो 1/32 और 1/16 कर दो, और बस आंसर देख लो, जो इनका मोलर रेशियो होगा वही इनका वॉल्यूम का भी रेशियो होगा। तो आंसर देखना क्या आएगा, निकाल लोगे रेशियो। ऑप्शन सी आ रहा है क्या? नहीं मैम। क्या आ रहा है? सिमरन कुछ मिस्टेक किया बेटा, मैम ए वाला आ रहा है लेकिन उल्टा आ रहा है। उल्टा कैसे आ रहा है? 16 8 1 आ रहा है या 1 8 16 क्या आ रहा है? 116 8 आ रहा है। 116 8 आ रहा है सबका, यस मैम। सबका मैम। पुट्ठा आ रहा है क्या? अच्छा इसमें 11680 आएगा। अच्छा, देखो समझा देती हूँ चेतना, 1 मिनट इसका आंसर निकाल लेते हैं। 1/2 रेशियो 1/32 और 1/16, इसका एलसीएम निकालना एक बार, 2 32 और 16 का कितना आएगा? 32। 32। पक्का? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, यस मैम। ठीक है, अगर 32 आ रहा है तो 16 1 8 ये आना चाहिए फिर तो इसका। 2 आना चाहिए ना लास्ट में, 16:1:2।
हाँ, तो इसका आंसर सही आ रहा होगा है। ना? यस मैम। तुम लोगों ने कैसे किया भाई? मेरा भी यही आ रहा था। मैम एलसीएम नहीं लिया था हमने। Yes, तुमने क्या कर मैं दिया भी था? ऐसे- वो मैम बिना cancel out एलसीएम कर लिए दिया बस था नहीं क्या? चेक। यस मैम। yes, ma'am. मैम मैंने 2 से कट पिट कर दी। आ गए। ऐसे नहीं करना होता ना, ऐसे वाले क्वेश्चन में या तो जो लोवेस्ट है उससे आप मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि मैम इसको दोबारा समझा दो, तो मैं एक बार इसको दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट रहेगा। देखो, ये बोल रहा है इनका जो मास है ना वो इक्वल है, H2O2 एंड मीथेन हैव बीन टेकन इन ए कंटेनर जिसका वॉल्यूम V है, टेम्परेचर सेम है। मतलब टेम्परेचर उसने कितना रख दिया, 27 डिग्री सेल्सियस रख दिया। वो पूछ रहा है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इनका रेशियो कितना होगा। तो वो क्या बोलता है, कौन एवोगैड्रो लो क्या कहता है, इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, से ही बोलता है ना। तो यानी कि आप मॉलिक्यूल्स बोलो या मोल्स बोलो, एक ही बात है। तो अगर मान लो मैं इन तीनों गैसेस का मोलर रेशियो निकाल दूं तो क्या वॉल्यूम का भी वही रेशियो होगा? बोलो। सिंपल, आपको यही ध्यान रखना है इसमें, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जब भी एवोगैड्रो नंबर की बात आएगी, फालतू नहीं कुछ याद रखना है, सिर्फ ये ध्यान रखना कि जो वॉल्यूम होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा नंबर ऑफ मोल्स का। अगर आप मोलर रेशियो निकाल लेते हो वही वॉल्यूम का रेशियो होगा। अगर वॉल्यूम का रेशियो मान लो आप लोगों को दिया हुआ है, वही आपका मोलर रेशियो होगा। इज दैट क्लियर? क्या सभी को ये चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए क्या? यस मैम। यस मैम। मैम हाँ जी, अर्चना बोलो। मैम हाँ, मैम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट एक बार फिर से समझा दो। ओहो, तुम वही सोच रही थी अभी तक? यस मैम। ओहो, ये तो गलत हो गया ना। चलो इधर देखो, देखो 18 ml पानी है, उसमें तुम्हें बताना है मॉलिक्यूल्स कितने होंगे वाटर के, राइट। तो तुमने ऐसे किया होगा अर्चना, तुमने वही अपना मैजिकल फॉर्मूला लगाया होगा, है ना? मैम मेरा वो डाउट नहीं है। हाँ बोलो अर्चना। मैम मेरा ये डाउट था कि इसमें H2O2 और मीथेन का टेम्परेचर सेम है 27, तो हमारा रेशियो ये आया 16:1:2। लेकिन अगर तीनों का टेम्परेचर अलग अलग होता तो हमारा रेशियो क्या आता? नहीं 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 नहीं, आपको ध्यान रखना है, जो भी आप एवोगैड्रो लो लगा रहे हो उसमें टेम्परेचर सेम होना चाहिए, वरना तो एवोगैड्रो लो अप्लाई ही नहीं होगा, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ये अर्चना। एंड आपने मुझे बोला क्वेश्चन नंबर 3, तो आई थॉट कि आप ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो। मैम मैम। वो मैंने बोला था। किसने? अरे अपना नाम बता दिया करो, दोनों लग रहा है, आकांक्षा पूछ रही है, एक अर्चना पूछ रही है। मैम आकांक्षा। आकांक्षा कौन सा क्वेश्चन पूछ रही है, ये वाला क्या, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वाला? यस मैम। तो एक बार अगर मैं एक को बता देती हूँ, दूसरा तब बोलो ना जब एक का क्लियर हो जाए। अब दोनों साथ बोलोगे, मेरे को कंफ्यूजन हो रही है। अर्चना पहले ये बताओ, ये क्लियर हो गया? यस मैम। क्या बोला मैंने जब मैं आपको एवोगैड्रो लो बता रही थी? इधर देखना, कहाँ है वो एवोगैड्रो लो, वो देखो, वो पहले आपको लिख के देगा अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, समझ गए? ओके मैम। यस अगर मैम। नहीं दे रखा होगा कंडीशन सेम तो फिर नहीं लगाओगे, क्वेश्चन ही नहीं बना के देता वो आपको, राइट। चलो अब आ जाओ, जिसका ये वाला डाउट था, आप लोगों ने कैसे किया होगा। 22.4 लीटर में पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर आपने देखा होगा कि इसमें कितने होंगे, राइट। ऐसे कर दिया होगा आकांक्षा तुमने ये क्वेश्चन। यस मैम। लेकिन एक्चुअल में ऐसे नहीं करना था, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्लास में भी बोला था बार बार कि जब तक आपको एसटीपी मेंशन ना हो तो वो मत लगा। तो अब एसटीपी मेंशन नहीं है तो आप ये 22.4 लीटर नहीं ले सकते हो, है ना। तो फिर क्या करोगे आप, पहले आप इसको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो डेंसिटी कितनी होती है पानी की? 1 ग्राम पर ml। और डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बोलो। यस मैम। अब डेंसिटी क्या है? 1 ग्राम पर, वॉल्यूम कितना है? 18 ml। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम, ml से ml गया तो कितना आ गया मास? 18 ग्राम। अभी निकल जाएगा क्या? यस मैम। अभी भी कुछ दिक्कत रह गई है क्या इस क्वेश्चन में? 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के?
मैम एवोगाड्रो ये Avogadro होगा number. एवोगाड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर। जल्दी जल्दी बोलो ना, इसमें सोचने की क्या जरूरत पड़ रही है तुम लोगों को। H2O का मास कितना होता है? 18 ग्राम ही होता होगा। यस मैम। यस बस मैम। फिर लक्ष्य तुम्हारा, मैम तुम्हें क्या हुआ? मैम ये इसी क्वेश्चन के सी ऑप्शन में जो 1 ATM लिखा है इसका मतलब STP होगा। हाँ, एसटीपी का मतलब क्या होता है लक्ष्य? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर में 0 डिग्री सेल्सियस ले रही हूँ, यानी कि 273 केल्विन। प्रेशर यहाँ पे मैं 1 एटमोस्फेयर मान के, मतलब 1 एटमोस्फेयर है यहाँ पे। ओके मैम। मैम एक बार सी वाला सॉल्व करके बता दो। सारे करवा लो तुम लोग सोल्व, नो दो मैम, बार। बस सी वाला ऑप्शन बस। नहीं, मैंने एक काम कर दो, सारे दोबारा करा देती हूँ। इधर देखो कैसे करोगे। 22.4 लीटर में वाटर के मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इतने लीटर में कितने हो जाएंगे बच्चे? निकाल लो ना। कितनी डेसिमल है बताना? 5 और Five. हो जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा? 10⁻⁻⁴ Na। बोलो यस मैम। जाएगा। चलो आगे चलूं ना अभी, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो, या रुक जाऊं यहीं पे? आज तो कुछ हमने नया कुछ खास किया ही नहीं। मैम चलो मैम आगे चलो। चलो चलना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पता चले सबसे ज्यादा सिलेबस अल्फा वाले बैच में चल रहा होगा, पता चला फोटोन वाले पहुंच गए आगे, पूरा एक चैप्टर कर लिया, हम फंसे हुए हैं इस पे। ठीक है चलो, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नई चीज है तुम लोगों के लिए, ध्यान से करना, क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, लेकिन इसका थोड़ा कैलकुलेशन वर्क ज्यादा होता है, तो सभी बच्चे अपना कैलकुलेटर अपने साथ लेके बैठेंगे। अब चाहे तुम लोग वो फोन से कर रहे हो या किस में से कर रहे हो। ठीक है चलो। अच्छा, अब बात आती है कि ये क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पढ़ क्यों रहे हैं हम? तो सुनो इधर ध्यान से। अगर मैं आपको सिंपल बोलूं फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला एक तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। मान लो आपके पास कोई मॉलिक्यूल दे रखा होता है, आपको उस मॉलिक्यूल को देख के क्या पता चलता है कि इसमें कितने डिफरेंट काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट है और कितने कितने एटम प्रेजेंट है, यही पता लगता है। जैसे मान लो वाटर है, तो इसमें आपको ये दिख रहा है कि इसमें मेरे पास 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन का एटम है, यही पता लगता है एक फॉर्मूले को देख के तो केमिस्ट्री में, है ना। तो अगर मान लो आपको किसी का फॉर्मूला, ध्यान से सुन लो फिर आप कहोगे मैम रिपीट करो, इजी है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। अगर मान लो आपको पता करना है कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, तो उसके लिए हम पहले क्या निकालेंगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, उसके बाद मैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालूंगी। यानी कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो मैं किसकी हेल्प से निकालूंगी? बोलो जल्दी। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालूंगी। अब मैम दोनों के बीच डिफरेंस बता दो। अगर हमसे कोई पूछ लेगा कि बताओ भाई एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में क्या डिफरेंस है, तो मैं क्या बोलूंगी? देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, जो आपके पास मॉलिक्यूल है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज H2O2, ठीक है, जो आपके पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसमें जो एटम्स का, डिफरेंट एटम का जो रेशियो होता है वो सिंपलेस्ट रेशियो होता है। क्या बोल रही हूँ? जो आपके पास मॉलिक्यूल होता है उसमें जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से रेशियो? सिंपलेस्ट रेशियो में होता है। जैसे अगर मान लो मेरे पास H2O2 है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? HO, बोलो। यस मैम। यस अगर मैं यहाँ पे लिखूं C6H6, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? CH। अगर मान लो मैं लिखूं C6H12O6, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? CH2O। तो ये क्या है आपके पास? ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, यानी कि ये क्या बता रहा है? एक्चुअल रेशियो नहीं बता रहा कितने काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट है, ये सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा है। जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स आप लोगों को बता पाता है कि एक मॉलिक्यूल में कितना है। H2O2 डेंजरस कहाँ होता है बेटा? बहुत जगह यूज होता है H2O2, डेंजरस नहीं होता है। पी मत जाना लेकिन उसको, बस फिर तो हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो होता है नंबर ऑफ एटम्स का इन वन, मतलब इन अ मॉलिक्यूल। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। खत्म। यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ बच्चे कि अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसमें मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी और इसमें मैं
6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। Yes, Yes, ma'am. मैम समझ गए? 29. पहले तो ये बताओ दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ? व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? यस यस मैम ठीक है। अच्छा, तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ क्या, यहाँ पे ही देखो कि जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन, लिख सकती हूँ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसके बाद मान लो मुझे एन निकालना हो, मान लो सपोज आप अभी आएंगे ऐसे क्वेश्चन, मुझे एन निकालना हो तो एन कैसे निकालते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल आप पूरा Divided लिखोगे, by मैं आधा empirical लिखूंगी, formula. मैं शॉर्टकट लिखूंगी, ये ऐसे निकालते हो। समझ गए? कोई पूछे बता दोगे कि एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है? यस मैम। यस, यस मैम Yes sir. Very good. अब हम सीखते हैं, ये गलती से हैंड रेज हो रहा है क्या तुम लोगों का? ऐसे टक टक हो रहा है तुम्हारा? ठीक है, सुनो, अब हम देखेंगे बच्चे कि एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते कैसे। निकालना तो वही है, उसी से ही मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालूंगी। तो जो ये स्टेप लिखे हुए हैं ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ऐसे थ्योरी पढ़ के नहीं सुनाऊंगी। हम डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू इन स्टेप्स को भी क्लियर कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट किस पे आऊंगी? क्वेश्चन पे आऊंगी। ये आपके सामने क्वेश्चन है 2, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, उससे पहले जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा है वो यहाँ पे मेंशन कर दो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। नोट्स बना रहे हो ना साथ साथ? यस मैम। एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन, और एन क्या होगा? एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन करते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी कि हम निकालते कैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब ध्यान से पढ़ना इसको। आपको दिया हुआ है एक कंपाउंड है जिसमें 4.07% हाइड्रोजन है ना? एक कंपाउंड है जिसमें 4.07% हाइड्रोजन है, 24.2% 27% कार्बन है एंड 71.65% क्लोरीन का है ना? आपको मोलर मास भी दे दिया इन्होंने ग्राम में। कहीं कहीं जगह आपको मोलर मास ग्राम पर मोल में लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं जगह ग्राम में लिखा होगा, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, वैसे ग्राम पर मोल में लेते हैं। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को बताना है व्हाट इज इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? जैसे एक मैं करके दिखा रही हूँ, दूसरे वाला तुम खुद करोगे। क्लियर है सभी को? तो देखो, सबसे पहले क्या करोगे, आपकी बुक में सुंदर सी टेबल बना के दी हुई है, आपको ऐसे टेबल वेबल नहीं बनाना है, आपको फटाफट करना है ना? वो तो सिर्फ नोट्स बनाने के लिए वो टेबल बहुत अच्छी दिखेगी, बट क्योंकि अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको फटाफट उसको सॉल्व करके आपका आंसर निकालना है। तो देखो, सबसे पहले जो जो एलिमेंट दिए हुए हैं उनको लिख लो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन को लिख लिया, कार्बन को लिख लिया और क्लोरीन को लिख लिया। पहला काम ये लिखेंगे। फिर उनका कितना परसेंटेज है वो लिख लिया मैंने, 4.07, 24.27 एंड 71.65, ये लिख लिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या लिखूंगी, इनका मास लिखूंगी। तो इसका हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कार्बन का होता है 12 और इसका होता है 35.5। बोलो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, उसके बाद उसके बाद मैं निकालूंगी मोल्स। ठीक है, मोल्स कैसे निकालते हैं बच्चे? गिवन मास बाय मोलर मास। अब मैम वो कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना, जहां जहां आपको परसेंटेज लिखा हुआ मिल रहा है ना, उसको ग्राम में चेंज कर दो। मतलब हम ये मानेंगे कि 4.07 परसेंटेज है, मतलब 4.07 ग्राम रहा है हाइड्रोजन का, 24.7 ग्राम है कार्बन का, 71.65 है क्लोरीन का। तनिष्का है क्या यहाँ पे? तनिष्का नहीं, गायब हो गई, आज उसका नेटवर्क नहीं है। तो यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो बच्चे कैसे निकालूंगी? गिवन मास कितना है 4.07 और मॉलिक्यूलर मास कितना है 1। बोलो हाँ या ना? यस मैम।
इसमें कार्बन में कैसे निकालूंगी 24.27 बाय 12 और ये कैसे निकालूंगी 17.65 डिवाइड बाय 35.5। अब आपको मेरा एक काम, गीतिका कहाँ पे हो? तनिष्का, ठीक है। मैम आज मेरा नेट कम आ रहा है तो आपकी वॉइस ना बीच बीच में मुझे नहीं आ रही और स्क्रीन भी रुक रही है। ओहो, क्या करे, आज दिल्ली वालों का नेटवर्क ही नहीं आ रहा। आज मेरी सुबह वाली क्लास में भी दिक्कत हो रही थी बच्चों। ये मेरा भी यस मैम, मेरे साथ भी हो रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग से देख लेना वरना नोट से समझ में आ जाएगा। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है आज का। अब आपको मेरा ये काम करना है, आप लोगों को इनका डिवाइड करके मुझे बताना है कितने नंबर ऑफ मोल्स आए। इसका तो 4.07 आएगा। नेक्स्ट वाले का डिवाइड करके बताओ मुझे जल्दी से। मैम 2.02 2.98 98। yes ma'am 2.02 अच्छा, दोनों का अलग अलग कैसे आ रहा है? कैलकुलेटर अलग अलग चल रहा है क्या दोनों का? मैम 2.02 ही है। नहीं तो मुझे फिर आंसर देखना पड़ेगा। मैम 2.02 और इसका? हम इसका भी 2.02। मैम हाँ, मैम तो ये 34.27 है मैम। 12 के टाइम्स में अगर हम 3 टाइम्स में करें तो ये उसके ज्यादा करीब होगा। 2.98 होना चाहिए ना, 02 कैसे हो सकता है? डिवाइड कर दो ना बेटा। डिवाइड ही क्या है? 2.02 ही आएगा इसका आंसर। कहीं गड़बड़ किया है क्या तुम लोगों ने? मैम 2.01 आ रहा है। यस मैम 2.01। 2.018 है ना। अरे भाई, है एग्जैक्ट आ रहा है 34। 2.02225, मतलब 2.0225 आ रहा है। मैंने 34 लिख लिया था, सॉरी। अच्छा बेटा, ध्यान से, ठीक है। चलो ठीक है, वरना पता चला मुझे डिवाइड करना पड़ जाता है यहाँ पे। मैं करना नहीं चाहती हूँ मैथ्स, ठीक है। चलो आ जाओ। अब क्या करना है आपको बेटा? नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, पहला काम हो गया। दूसरा आपको काम करना है, इनको सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में कैसे कन्वर्ट करोगे? जो सबसे छोटा नंबर है ना उसको सबसे डिवाइड कर दो। जैसे 2.02 सबसे छोटा है, डिवाइड कर दो। बाद में बताऊंगी जब ये क्लास हो जाएगी गौरव, ठीक है। वेट करना पड़ेगा तुम्हें, ओके मैम। स्टोरी है इसके पीछे। पहले वो बताऊंगी फिर बताऊंगी कि क्या था मेरे पास, ठीक है। चलो, हाँ, जो तुम सोच रहे हो ना मेरे पास क्या था, उससे अपोजिट ही था सब्जेक्ट। चलो, ये कितना आया? मैम आज के थे क्या? 1 इतना आ गया। सिंपलेस्ट रेशियो देखना एक बार। इससे सिंपलेस्ट रेशियो और आ सकता है क्या इसका बच्चे? नो मैम। अरे कॉमर्स नहीं था मेरे पास, नॉन मेडिकल था। क्या बात कर रहे हो? ऐसी केमिस्ट्री की टीचर बन गई हूँ क्या मैं? ठीक है, तो यानी कि कार्बन का कितना आया 1, हाइड्रोजन का कितना आया 2 और Cl कितना 1। यानी कि ये क्या बच्चे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। कोई बात नहीं जसिका, इतना चलता है, इतना चलेगा। 2.02 2.01 इतना माइनर सा चलेगा, इतना एक्यूरेट मत हो, ठीक है। CH2Cl आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, जल्दी बोलो ना मेरे को। यस यस मैम। ठीक है, अगर मान लो मैं इसमें आप मतलब आपका आंसर आ चुका है CH2Cl, इसका आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। सपोज मैं इसके अंदर आपसे ये पूछ लूं कि बेटा इसका मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बता दो, तो कैसे निकालोगे? पहले तो n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको बेटा। मॉलिक्यूलर मास इतना दिया हुआ है 98.96, इसका भी निकालना पड़ेगा। 12 + 2 + 35.5 निकालना कितना आएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालो इसका, जल्दी निकालो। 49.5 आ रहा है क्या? 49.5 डिवाइड करो, 2 आएगा। यानी कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो C2H4Cl2। तो ये क्या हो गया मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बोलो हाँ या ना। यस मैम। एक बार समझाऊं फटाफट से। देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको कंपाउंड दिया जाएगा, उसके अंदर जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका कितना कितना परसेंटेज है वो आपको दिया जाएगा। परसेंटेज को आपको ग्राम मानना है, ठीक है। अच्छा, मास आप लोगों को पता होना चाहिए। एग्जामिनर आपको मास नहीं लिख के देगा, आपको कार्बन का क्लोरीन का पता होना चाहिए।
हो गया। नेक्स्ट हमारा पहला काम आता है नंबर ऑफ मोल्स निकालना। कैसे निकालोगे? गिवन मास बाय मोलर मास करके निकालोगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करनी है आपको? सिंपलेस्ट रेशियो में, क्योंकि मुझे पता है एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो है एटम्स का, राइट। तो आप क्या करोगे, जो सबसे छोटा नंबर है उसको सबसे डिवाइड कर दो, तो आपका वो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। अगर मान लो आपका फ्रैक्शनल में आता है नंबर, मान लो सपोज आपका आता है एक 1.5 आता है, एक मान लो 2 आता है, एक आता है 3 आता है, तो आपको उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। वैसा क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी, टेंशन मत लो। जैसे ही सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा तो आप लोगों को क्या पता चल जाएगा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है। लेकिन अगर मान लो वो आपसे एग्जामिनर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी जानना चाह रहा है तो आपको उसके लिए एन निकालना पड़ेगा, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो बस आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? नो मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये शुरू करो करना। और इसमें ना थोड़ा सा चेंज है, एक मिनट रुको, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। इसमें बेटा जो कार्बन की परसेंटेज है ना 92.4 से हटाकर यहाँ पे आप लिख लेना 57.8, ठीक है, बाकी तो सही है। और मॉलिक्यूलर मास लिख लेना है इसका कंपाउंड का 166 ही है, हाँ ठीक है। अभी आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो बेटा अर्चना, सॉरी मंतशा? 49.5 बेटा इसको कैलकुलेट करने पे आया ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाला ना मैंने, 12 + 2 + 35.5 बेटा, समझ गए? यस मैम समझ गई। चलो ठीक है, आगे करना शुरू करो। चलो पहले आपको क्या दिया हुआ है, एलिमेंट दिए हुए हैं, लिखो फटाफट से कौन कौन से दिए हुए हैं। कार्बन दिया हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया हुआ है। कार्बन की परसेंटेज है 57.8, हाइड्रोजन के 3.6, और वो कह रहे हैं बाकी क्या है बचा हुआ, जल्दी ऑक्सीजन। तो कैसे निकालोगे? 100 माइनस, ऐसे ही तो निकालोगे ना? यस मैम। तो कितना आएगा? 3.8 माइनस करेंगे, हाँ कितना आएगा इसका? 6.2। भाई तुम लोग कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही, कैसे करो? 100 में से माइनस करो ना इनको। हम 38.6 30% है, 3.6% है। इतना ही आ रहा होगा, इतना ही आएगा, क्योंकि मैंने भी सॉल्व किया हुआ है इसको। 3.6% ही है 38.6 आ रहा होगा बच्चे। मैम। एच की कॉम्पोजिशन पूछ रही हूँ मैं, 36 है, 3.6 है। 3.6 है बेटा, ठीक है सिमरन। मैम चलो आगे चलते हैं। सेकंड हमारा काम क्या होता है? मास लिखना। कितना मास है इसका? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और इसका 16। हो गया। फिर क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। निकालो गिवन मास बाय मोलर मास करके 57.8 बाय 12। तुम फटाफट से डिवाइड कर लो जब तक मैं लिख रही हूँ तो, और ये हो जाएगा 38.6 बाय 16। इसको सोल्व करने पे कितना आया? 4.8, 3.6, 2.4। 2.4 आ रहा है क्या? मैम 4.8 ही आ रहा है। कार्बन का 4.8 है, और ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का 2.4 है। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट हमारा क्या काम होता है? सिंपलेस्ट रेशो। कोई बात नहीं गौरव, क्लास में रह बेटा, पता लगता रहेगा, कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है? सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है, इसको कर दो। ये कितना आ रहा होगा? 1। इसको सोल्व करो, 2, 3.6 बाय 2.4 कितना आ रहा है? 1.5 आ रहा होगा, देखो। यस मैम। हाँ यस मैम 1.5 आ रहा है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, क्या ये मेरे पास सिंपलेस्ट रेशियो है? लुनेश, क्या मेरे पास सिंपलेस्ट रेशियो है? नहीं है सिंपलेस्ट रेशियो। तो आदित्य मैं क्या करूंगी? सबको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से कर दूं? यस मैम। तो अब मेरे पास आएगा मेरा सिंपलेस्ट रेशियो। कितना आया?
मैम 4:3:2। ये 4 आएगा, ये मैम 3 आएगा, ये 2 आएगा, यानी कि C4H3O3। ये क्या आ गया बच्चे? एम्पेरिकल फॉर्मूला। बोलो हाँ या ना। यस मैम। अब इसका n की वैल्यू निकाल सकते हो आप। आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ मास। तो आपका n की वैल्यू आते ही इसको मल्टीप्लाई कर देना उससे, और आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो जल्दी एक बार निकाल लो फटाफट से, फिर मैं आगे चलती हूँ। n की वैल्यू 2 आएगी। 2 से मल्टीप्लाई आयुष बच्चा इसलिए किया क्योंकि मेरा ना फ्रैक्शनल में आ रहा था, एक 2 आ रहा था, एक 1.5 आ रहा था, एक 1 आ रहा है। तो मैंने इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, तीनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सबसे छोटा नंबर मुझे तो वही मिल रहा है 2, क्योंकि मुझे सबसे सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए बच्चे। ओके मैम। ठीक है, मैम ठीक है। वैल्यू 2 जा रही है। हाँ जी बोलो बेटा। मैम n n की इज वैल्यू इक्वल्स 2 टू आ रही 2। चैट बॉक्स में लिख दो, सबकी आवाज एक साथ आ रही है। n की वैल्यू 2 आ रही होगी, यस मैम। ठीक है। बस मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा तुम लोगों का C8H6O4। देखो एक बार। हाँ जी, क्लियर है? ओके, N2। आगे चलूं? ओके, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आता है टॉपिक। ये छोटे छोटे टॉपिक है जो आज हमें क्लियर करने हैं, कंप्लीट भी करने हैं। 7:45 हो गया है ऑलरेडी। ये देखो, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम फॉर्मूला। आपको क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। परसेंटेज आप लोग कैसे निकालते हो, जैसे अपना पेपर में निकालते हो कि 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से आपके सपोज केमिस्ट्री में 90 मार्क्स आए, इनटू 100 करके आप क्या निकालते हो, परसेंटेज निकालते हो। तो इसमें भी आपको वही निकालना है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास। अगर ऐसे कंफ्यूजन होते तो सिंपल ये याद रखो कि मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय मोलर मास कितना होगा। समझ रहे हो? एक आपके पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, उस पूरे का मास में से सपोज मुझे किसी ऑक्सीजन का निकालना है, तो पूरे में से मेरे पास ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है इनटू 100 करूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, परसेंटेज आ जाएगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, और यू कैन से उस कंस्टिट्यूएंट का। फॉर्मूला समझ में आ गया? यस मैम। अगर फॉर्मूला मैम समझ एक में, बारी बता दो फिर से, इधर एक देखो बारी बता लक्ष्य, दो। लक्ष्य इधर देखो, इसको इससे सॉल्व करूंगी मैं। जैसे आप लोगों को बोला है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द वेरियस एलिमेंट इन मैग्नीशियम सल्फेट, राइट। अब मुझे इसमें मैग्नीशियम बताना है कितना परसेंटेज होगा इस मॉलिक्यूल में, सल्फर का कितना होगा और ऑक्सीजन का कितना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या मैग्नीशियम का निकालना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं ऊपर क्या लिखूंगी, मैग्नीशियम का मास कितना है, कितना होता है मैग्नीशियम का मास? 24। 24 होता है। टोटल कितना होगा कैलकुलेट कीजिए, 24 प्लस 32 प्लस 64। कैलकुलेट करो इसको, कितना आ रहा है? 120। 120। तो बस कर दो, इंटू 100 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 20%। यस मैम। ऐसे ही आपको अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन का निकालना, तो कैसे निकालोगे, या सल्फर का निकाल लो पहले। 32 बाय 120 इंटू 100 आ जाएगा। यस मैम। अगर मान लो मेरे को ऑक्सीजन का निकालना बच्चे, तो कैसे आएगा, लक्ष्य आ रहा है क्या समझ में? यस मैम। 16 अपॉन 120 इंटू 100। 16 या 64 सिमरन, अर्चना? 64 मैम। 64। 64 बाय 120 इंटू 100 हो जाएगा। यस मैम। बहुत बढ़िया। मैम फॉर्मूला दिखा देना लास्ट स्लाइड वाला। ये लो बेटा, सिंपल ध्यान रखो, मास ऑफ द एलिमेंट और कंस्टिट्यूएंट डिवाइड बाय मोलर मास क्या होगा उस कंपाउंड का, वो आप लोगों को लेके चलना है। ठीक है, हो जाएगा। मैम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द सैंपल ऑफ ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल क्या है, ये है आप लोगों का
पहले तो हम काम करेंगे पानी का निकालना। पानी का कैसे निकालूंगी? पानी का मास कितना होता है 18 डिवाइड बाय टोटल कितना होगा निकालना पड़ेगा। कॉपर का होता है 63.5 होता है बेटा आपका 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 यानी कि 64 और 18 5 जा 90 इसका हो गया। इसको कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कितना आएगा। मैथ्स के बच्चे ओ सॉरी बायो के बच्चे तो प्लस तो कर ही लोगे, बताना कितना आया। 159.5। बस मल्टीप्लाई कर दो 100 से हो जाएगा। मैम ये इतना नहीं आएगा, इससे ज्यादा आएगा। 249 होगा। हे भगवान, तुम लोग ना सच्ची बता रहे, मैं कभी नहीं बोलूंगी तुम लोगों को प्लस माइनस करो, मैं खुद ही कर लूंगी। 0.5। 159.5 कहाँ से आ रहा था आकांक्षा? हो जाएगा क्या? यस मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। परसेंटेज ऑफ सेलेनियम, सच में मैं तो सोच रही हूँ सबका अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है आज। परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पेरोक्सीडाइज, मैम ये क्या दे दिया? कुछ नहीं है, इजी है बिल्कुल। देखो एनहाइड्रस एंजाइम परसेंटेज आपको दिया हुआ बेटा सेलेनियम का कितना, सिलेनियम का ऑक्सीजन फैमिली में आता है सिलेनियम 0.5% दिया हुआ है, राइट। ठीक है, आपसे ये पूछा है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम, मतलब ये जो एंजाइम दिया हुआ है इसको इसका आपको क्या बताना है? मॉलिक्यूलर मास बताना है। तो मैम कैसे निकालेंगे? परसेंटेज बाय परसेंटेज किसका ले रहे हैं? सिलेनियम का। तो मास भी किसका लूंगी मैं? सिलेनियम का, डिवाइड बाय टोटल मास। बोलो हाँ या ना? यस मैम। है ना। अब देखो ना, मिनिमम बताना है। मिनिमम का मतलब क्या हुआ कि इस पूरे एंजाइम में एक सिलेनियम तो पक्का होगा, मिनिमम का मतलब तो यही हुआ। आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास उसने कहीं पे मेंशन नहीं करके दिया कि भाई सिलेनियम है कितना, उसने सिंपल उसका मास लिख के दे दिया 78.4, लेकिन उसने एक ही अच्छा खासा हिंट दे दिया कि मिनिमम कितना होगा। मिनिमम कम से कम कितना होगा? कम से कम का मतलब है एक सिलेनियम तो पक्का होगा उसमें, उस कंपाउंड में, या बोले तो एंजाइम में जो आपको दिया हुआ है पेरोक्सीडेज एनहाइड्रस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ 0.5 बाय 100, मास कितना दिया हुआ है 78.5, टोटल मास निकाल लो इसको कितना आएगा। निकाल लो मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा। बोलो बेटा जल्दी, अब सही बताना मेरे को कैलकुलेट करके। आप लोगों का अभी नेटवर्क इश्यू है, नेक्स्ट क्लास में क्या होएगा भाई? जल्दी कर, जल्दी कर। मैम 15680 ऑप्शन ए है मैम। मॉलिक्यूलर वेट का तो मैं तुम लोगों का मान के मैं ए मार्क कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास आंसर नहीं है इसका। ठीक है, मैम यही आएगा। अब आगे आओ, परसेंटेज यील्ड निकालनी है हमें। ये छोटी छोटी चीजें, परसेंटेज कंपोजिशन सीख लिया, एम्पेरिकल फॉर्मूला सीख लिया, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास सब देख लिया। परसेंटेज यील्ड कैसे निकालना? मैम यील्ड क्या होता है? पहले इसका फॉर्मूला देख लो, फिर मैं आप लोगों को यील्ड बताती हूँ क्या होता है। ठीक है, देखो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं? एक्चुअल में कितनी यील्ड आई है डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड कितनी आई है इनटू 100%। तो पहले तो ये फॉर्मूला देखो इसको ध्यान से, फिर मैं इसको आपको समझाती हूँ कि यील्ड क्या होता है और ये एक्चुअल थ्योरेटिकल का मतलब क्या होता है। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। देखो जैसे मान लो तुम लोग लैब में खड़े हो, राइट, है ना, तो मैं आपको ना कोई एक ए कंपाउंड दे रही हूँ, मैं उसका कंपाउंड का नाम नहीं बता रही हूँ, और एक बी कंपाउंड दे रही हूँ। ठीक है, आप दोनों को इसमें कुछ रिएक्शन करवा करवो के मुझे सी बना के दिखाना है, और मैं अभी सी का नाम भी नहीं बता रही, सिर्फ जनरल समझा रही हूँ। ठीक है,
तो मान लो मैंने आपको इसका ए का दिया है, आपको सपोज 6.5 ग्राम दिया है, और इसका मान लो आपको मैंने दिया है 3 ग्राम दिया है, राइट। आपको इससे सी बना के आना है, ठीक है। अब लैब में जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, जितना उसका यील्ड आना चाहिए, यील्ड का मतलब क्या है, जब जो जितना बना उसका जब आप वे करोगे, वेइंग मशीन में वे करोगे, वो उसकी यील्ड होगी, राइट। तो जितना मानो मैंने लैब में आपको दिया है करने के लिए, उसके हिसाब से अगर आपका वे कम आया, जितना आना चाहिए उससे कम आया, तो वो क्या होती है, एक्चुअल यील्ड होती है। मतलब जितना आना चाहिए उससे कम आया। कम क्यों आता है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती है आप जब एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हो, जिसकी वजह से थोड़ा कम आपको मिलता है, विच इज योर एक्चुअल यील्ड। और जितनी आनी चाहिए वो आपकी क्या होती है, थ्योरेटिकल यील्ड। थोड़ा थोड़ा आया समझ में? यस मैम। ठीक है। अब इसको अच्छे से कैसे समझेंगे हम, एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। जैसे देखो, इन्होंने बोला है कि बच्चे कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाइए HCl के साथ, और मुझे कैल्शियम क्लोराइड और H2O मिला है, राइट। फिर वो कह रहे हैं कि 1.1, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं अलग से ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊं, ठीक है। 1.12 ग्राम मैंने आपको दिया है कैल्शियम ऑक्साइड का, जो कि रिएक्ट कर रहा है 1.85 ग्राम HCl, एक सेकेंड, सो सॉरी, जो कि रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, और आपको कितना कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है, 1.85 ग्राम, ठीक है। बेटा संडे है कल, ठीक है। आपको परसेंटेज यील्ड निकालनी है, समझ रहे हो? तो मैम परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे, देखना एक बार। एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। मैम एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड कैसे निकालोगे? देखो आनी कितनी चाहिए, 1.85, यानी कि ये क्या हो गई है आपकी एक्चुअल यील्ड, ठीक है। इतनी आनी चाहिए। थ्योरेटिकल कितनी आई, हम देखते हैं इसको निकाल के। ये देखो, इसमें हम कैसे निकालते हैं बच्चे, इनके मॉलिक्यूलर मास को हम लेके चलेंगे, तब आपका आएगा आंसर। जैसे देखो, कैल्शियम ऑक्साइड का बच्चे अगर आप मास निकालो कितना आएगा, 56 ग्राम आएगा, राइट। तो अगर मैं इसका मास निकालूं तो मैं ये बोलूंगी कि भैया जब आप 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड ले रहे हो तो आपका 1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है, हाँ या ना? अगर मैं इस इक्वेशन को देख के देखूं यही हो रहा है। मैंने आपको दिया है 1.12 ग्राम, इसमें कितना निकल के आएगा इसका, 111 डिवाइड बाय 56 इंटू 1.12, यानी कि 2.22 ग्राम। मतलब इतनी यील्ड आनी चाहिए। अगर मैंने आपको 1.12 ग्राम दिया है तो इतना आपका जब आप वे करोगे वेइंग मशीन में तो इतनी इसकी यील्ड आनी चाहिए कैल्शियम क्लोराइड की, कितनी, 2.22। आ कितनी रही है, कुछ कम आ रही है, बोलो हाँ या ना? यस तो मैम। परसेंटेज यील्ड क्या होगी, एक्चुअल यील्ड कितनी, 1.85 डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है, जो हम रिएक्शन से निकाल के आते हैं कि किसका कितना मास है और कितना दिया गया है, उसमें कितना आना तो चाहिए था 2.22 ग्राम, बट आ कितना रहा है, 1.85 ग्राम। तो दिस इज योर परसेंटेज यील्ड। कितनी आई है आपकी, तो परसेंटेज यील्ड निकालोगे 83.33%। 100% यील्ड आती ही नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट जब आप करते हो तो इम्प्योरिटीज वगैरह आती है, तो कुछ ना कुछ तो कम नहीं आती। और आप देख भी पा रहे हो, आनी चाहिए इतनी, आ रही है आपकी इतनी। मतलब इसका मतलब तो कुछ लोचा हुआ है ना एक्सपेरिमेंट करते वक्त। बोलो हाँ अर्चना, सिमरन, सिमरन बोलो, सिमरन। नो मैम, डाउट नहीं है, वो गलती से हो गया था। यस अर्चना। मैम अगर ऐसे मतलब बिल्कुल एज इट इज मास नहीं आता है तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बनाई क्यों? वही तो मैं कह रही हूँ ना, वो पुराने के लॉज है, वो सच नहीं है। मैंने आपको याद करो जब बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैंने जब आप लोगों को बताया था तो मैंने कहा था एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ मास लॉस्ट होता है। ये पहले के टाइम पे लॉ बन गए थे, ठीक है, जिसको हमें आज पढ़ना तो पड़ा है, ठीक है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, वो हमने पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी हमें दिख रहा है कि कुछ ना कुछ लॉस हो गया है इम्प्योरिटीज की वजह से, ठीक है। फिर हम पढ़ते क्यों है बेटा, पढ़ना पड़ेगा, है ना, ये तो पढ़ना पड़ेगा। मेरे पास भी इसका जवाब तो नहीं है, लॉज बनाए हुए हैं, लेकिन पढ़ना ऐसा अगर पड़ेगा। होता नहीं है तो मैम इस लॉ को तो हटा देना चाहिए ना। नहीं हटेगा, वो इतने सालों से पढ़ता है, मैं अपने टाइम में पढ़ के आई थी, आपको भी पढ़ना है। नहीं, और केमिस्ट्री में तो बहुत चीजें गलत आएंगे अभी,
इतने 10th में पढ़ा दिया जाता है कि भैया सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होती है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो मैम केमिस्ट्री सारे मॉडल ऑफ एटम भी गलत थे रदरफोर्ड के और थॉमसन के। ड्रॉबैक हमें पढ़ाते हैं। हर एक चीज, अब तो ये हमें फिर साइंटिस्ट को बोलना पड़ेगा भाई तुम ऐसी चीज बना ही क्यों रहे हो। तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं अपनी गलतियों से, है ना, कि कुछ कुछ वो बना रहे हैं और उसमें गलतियां निकल के लिमिटेशन। अभी मैं आपको इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगी, उसमें तो आप मुझे बोलोगे कि मैम जब ये गलत है तो आप मुझे हमें पढ़ा क्यों रहे हो, बट वो पढ़ना है, उसने थ्योरी दी है तो उसके पोस्टुलेट्स करने पड़ेंगे मुझे। ओके मैम। हम गलती अच्छा। ठीक क्यों नहीं कर रहे लोग? अच्छा हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? भाई बन गए वो, अब ऊपर जा चुके हैं वो सारे। अच्छा एक बार ये परसेंटेज प्योरिटी का देख लो बेटा। परसेंटेज प्योरिटी अगर मान लो आपको निकालना है कि आपके पास जो सैंपल है उसमें कितना वो प्योर है, अरे इधर देख लो ना जल्दी, अगर आपको कोई सैंपल मिला है वो कितना प्योर है तो कैसे निकालते हो? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन, ठीक है, मतलब जो आप केमिकल इक्वेशन से रिएक्टेंट का अमाउंट निकालोगे वो डिवाइड बाय कितना एक्चुअल अमाउंट में रिएक्टेंट लिया गया है वो इनटू 100% अगर आप कर दोगे तो वो उसकी क्या आ जाएगी, परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी, राइट। इसका एक और फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो कि मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, दोनों ही जगह जगह पे यूज होते हैं, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सब्सटेंस इनटू 100, ठीक है जी। दिस इज योर परसेंटेज प्योरिटी, समझ गए? यस मैम। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? मैम लिखा नहीं वो अभी। क्या नहीं लिखा बेटा? अच्छा लिख मैम, लो formula। लिख लो। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? एम्पेरिकल फॉर्मूला देख लिया कैसे निकालने हैं, परसेंटेज यील्ड देख ली, परसेंटेज प्योरिटी देख ली, है ना, और रिलेटिव एटॉमिक मास यानी कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाल रहे हैं वो देख लिया। मॉलिक्यूलर मास तो तुम लोगों को आता ही था, कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए। आई होप कि आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को, कोई डाउट नहीं रहा हो, बोलो। यस अब इसके जो अब इस परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन है ये आप खुद से ट्राई करेंगे, इधर देख लो सारे। ये आपका थ्योरेटिकल जो परसेंटेज यील्ड वाला मैंने आप लोगों को बताया था वो ट्राई करेंगे, नहीं तो मैं करवाऊंगी क्लास में आने के बाद। और ये कुछ आपके होमवर्क है, देख पा रहे हो आप सारे? यस मैम। यस मैम। ये आपको करने हैं, हो जाएगा? यस मैम। ओके तो आज का लेक्चर तो आई थिंक मुश्किल नहीं था, हो गया होगा सबको क्लियर। मैम लिंक सेंड कर देना लेक्चर का, वीडियो लेक्चर का। हाँ बेटा वो ना प्रोसेसिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है, मैं कर दूंगी।